हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। आज हम हमारा सीड टेक्नोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सीड ट्रीटमेंट और सीड पैकेजिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीड ट्रीटमेंट से। सीड ट्रीटमेंट क्या होता है? सीड ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डेसिग्नेटेड टू मिटिगेट एक्सटर्नली और इंटरनली सीड एंड सॉइल बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सीड ट्रीटमेंट क्या है? एक बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल प्रोसेस है किसके लिए? टू मिटिगेट एक्सटर्नली या फिर इंटरनली सीड एंड सॉइल बोर्न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबसे मिटिगेट करने के लिए, ठीक है ना, ताकि जो हेल्दी सीड्स है और हेल्दी सीडलिंग या फिर सीड प्लांट है वो ग्रो कर सके। सीड ट्रीटमेंट में ट्रीटेड टू प्रमोट गुड सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। सीड ट्रीटमेंट हम हेल्प करता है प्रमोट करने के लिए गुड सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए, टू मिनिमाइज यील्ड लॉसेस के लिए, ठीक है ना। यील्ड लॉसेस को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है सीड ट्रीटमेंट, या फिर मेंटेन करता है इम्प्रूव क्वालिटी एंड टू अवॉइड फर्दर स्प्रेड ऑफ द पैथोजन। क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है सीड ट्रीटमेंट, और जो फर्दर स्प्रेड है पैथोजन्स का उसको भी रिड्यूस करता है। फिर बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड ट्रीटमेंट की। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सीड ट्रीटमेंट के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीड बॉर्न एंड सॉइल बॉर्न पैथोजन। जो सीड बॉर्न या फिर जो सॉइल बॉर्न पैथोजन है उससे हमको प्रोटेक्शन करना है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इमर्जिंग सीडलिंग फ्रॉम डैमेज बाय हर्बिसाइड्स। जो हर्बिसाइड से जो डैमेज होता है सीडलिंग को उसको भी हमको प्रोटेक्शन करना है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है? फिजिकल ट्रीटमेंट टू कंट्रोल डीप सीटेड पैथोजन इंक्लूडिंग वायरसेस। फिर जो हमको फिजिकल ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना, किसके लिए? जो डीप सीटेड पैथोजन है या फिर वायरसेस है उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना। फिर हमको सीड ट्रीटमेंट किसके लिए करना है? स्टिमुलेशन ऑफ जर्मिनेशन और इन्हांसमेंट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज बाय एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो हम सीड ट्रीटमेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? न्यूट्रिशन के फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसका जर्मिनेशन और ग्रोथ इन्हांसमेंट हो सके। फिर बात करते हैं स्पीडी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द रूट बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, इनहांसिंग न्यूट्रिएंट साइकिल, अपटेकिंग एंड स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सीड ट्रीटमेंट का हेल्प कर सकता है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रूट जोन में ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल इन्हांसिंग करने में, और जो एनहांसिंग न्यूट्रिएंट अपडेट एंड स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को ग्रोथ है उसको बढ़ाने में, ठीक है ना। मेकिंग द सीड यूनिफॉर्म बाय सोइंग द सीड ड्रिल, ठीक है ना। तो ये सीड ट्रीटमेंट हेल्प करता है यूनिफॉर्म सोइंग ऑफ सीड के लिए बाय सीड ड्रिल। एग्जांपल बोल सकते हैं पैलेटिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे सीड ट्रीटमेंट के। फिर बात करते हैं जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री सोइंग ट्रीटमेंट्स की। प्री सोइंग ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है? डोरमेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट। डोरमेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है सोकिंग इन वाटर, ठीक है ना। सेकेंड होता है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। थर्ड होता है एसिड स्कैरिफिकेशन। फोर्थ क्या होता है? बायो स्कैरिफिकेशन। फिफ्थ क्या होता है? स्कॉचिंग। सिक्स्थ क्या होता है? वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। सेवन क्या होता है? कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। और एट्थ क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सीड ट्रीटमेंट। तो ये 8 हो गया है। डोरमेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट है किसके लिए? प्री सोइंग ट्रीटमेंट्स के लिए। फिर बात करते हैं हम जर्मिनेशन ऑगमेंटिंग ट्रीटमेंट्स, ठीक है ना। उसके अंदर क्या आता है? सीड फोर्टिफिकेशन, ड्राई परमिएशन, सीड हार्डनिंग, सीड प्राइमिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, इरेडिएशन एंड मैग्नेटिक सीड ट्रीटमेंट। तो ये सब आता है सीड जर्मिनेशन ऑगमेंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर। फिर हम बात करते हैं सीड कोटिंग ट्रीटमेंट। डिफरेंट सीड कोटिंग ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं? उसमें आता है सीड पैलेटिंग हो सकता है, सीड कोटिंग हो सकता है, फिल्म कोटिंग हो सकता है, जैसे सीड के ऊपर कुछ कोटिंग कर दी या फिर उसकी फिल्म कोटिंग कर दी, ठीक है ना। फिर थर्ड क्या होता है? सीड कलरिंग हो गया। फोर्थ क्या है? सीड ड्रिलिंग और जेल सीडिंग। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स है किसके? सीड कोटिंग ट्रीटमेंट्स के। फिर बात करते हैं सीड प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट्स की। सीड प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सीड ड्रेसिंग, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सीड पैकेजिंग की। सीड पैकेजिंग क्या होता है, ठीक है ना। सीड पैकेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग, वेइंग एंड सीइंग ऑफ बैग्स विद द सीड, ठीक है ना। जो सीड पैकेजिंग क्या एक प्रोसेस है किसके अंदर उसके अंदर क्या क्या होता है? फिलिंग होती है, वेइंग होता है सीड का, फिर उसके अंदर सीइंग बैग्स को सीव किया जाता है। ये सब प्रोसेस को कंबाइंड हम क्या बोलते हैं? सीड पैकेजिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई सीड्स आर बीन पैक्ड। सीड को हम क्यों पैकिंग करते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर उसका आंसर क्या है? सीड्स आर पैक्ड टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आफ्टर ड्राइविंग। जो सीड है वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो क्या होगा? उसका मॉइस्चर जो कंटेंट है वो
डिफरेंट हो जाएगा ऑप्टिमम लेवल से। तो उसको हमको प्रिजर्व करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सीड पैकेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, टू कीप ईच एक्सचेंज सेपरेट एंड प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ द सीड फ्रॉम द इंसेक्ट एंड डिजीज। और सीड पैकेजिंग इसके लिए, अगर किसी बैग के अंदर इंसेक्ट है तो उसको हमको स्प्रेड करने से रोकने के लिए भी हम सीड पैकेजिंग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और सीड पैकेजिंग का रूल क्या है कि ये इजी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो अगर आपका अगर आपका सीड पैक्ड होगा तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में इजी होगा रेदर देन कि वो अनपैक्ड होगा, ठीक है ना। सीड पैकेजिंग क्या करता है, एक एट्रैक्टिवनेस शो करता है सीड के लॉट को। और जो सीड पैकेजिंग है वो इजी टू हैंडलिंग भी होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट बेनिफिट्स है कि सीड हमको पैक क्यों करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड स्टोरेज की। सीड स्टोरेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है बल्क स्टोरेज और होता है एक बैग स्टोरेज। बल्क स्टोरेज क्या होता है, जो ओपन स्टोरेज होता है, जो हम वेयर हाउसेज में देखते हैं, जो ओपनली जो ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं वो, ठीक है ना। और जो बैग स्टोरेज क्या होता है, बैग स्टोरेज क्या होता है, ये मोस्टली यही यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या करता है, जो गनीज होता है ना, उसके अंदर इसको पैक किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजेस। द पैकेजिंग मटेरियल, मेथड्स एंड इक्विपमेंट यूज बाय डिक्टेटर बाय द काइंड ऑफ। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग होती है, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल्स के बारे में, मेथड्स क्या है, इक्विपमेंट्स क्या यूज़ करें, उन सब के बारे में, ठीक है ना। तो किस टाइप के डिक्टेटर किस आपको कौन कौन से फैक्टर्स को डिक्टेट करते हैं। फर्स्ट है द काइंड एंड अमाउंट ऑफ सीड टू बी पैक, कितना सीड है और कितना कौन से काइंड का सीड है उसको हमको पैक करना है, उसके बेसिस पे भी हमको टाइप ऑफ पैकेजिंग चूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। द टाइप ऑफ पैकेजिंग ऑन फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज की ड्यूरेशन क्या क्या है, ठीक है ना। स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, ठीक है ना। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या स्टोरेज एरिया की है। तो इन डिफरेंट फैक्टर्स जिसके बेसिस पे टाइप ऑफ पैकेजिंग हमको डिसाइड करनी पड़ती है। फिर बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। हम फिर क्या बताते हैं, पैकेजिंग हो गई, पैकेजिंग पैकेजिंग का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो पैकेजिंग मटेरियल क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड ऑन द रिलेशन ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है ना। तो जो पैकेजिंग है हमको 3 ब्रॉड क्लासेस में हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला क्या है, मॉइस्चर प्रिवेंशन, मॉइस्चर परवियस कंटेनर, सेकंड है मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंटेनर, और थर्ड क्या है, वो मॉइस्चर वेपर प्रूफ कंटेनर, ठीक है ना। मॉइस्चर परवियस कंटेनर में क्या होता है, मॉइस्चर उसमें परमिट हो सकता है। सेकंड क्या होता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट, उसमें मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, मतलब मॉइस्चर रेजिस्ट करता है वो। और तीसरा क्या होता है, मॉइस्चर वेपर प्रूफ, मतलब उसमें वो मॉइस्चर वेपर प्रूफ कंटेनर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉइस्चर परवियस कंटेनर की। इसमें क्या होता है, allow transmission of moisture from the seed to atmosphere and atmosphere to sea either in the form of liquid or gaseous form। इसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर का जो ट्रांसमिशन होता है या तो सीड टू एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर टू सीड भी हो सकता है, ठीक है ना। और किस फॉर्म में हो सकता है, इधर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। इस टाइप के जो कंटेनर्स है वो सूटेड किस लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। द सीड इन दिस कंटेनर्स विल अटेन सीड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर विद द सीड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो इसके अंदर जो कंटेनर्स होते हैं वो जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे, जब उसका और एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर लेवल है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या क्या है, क्लॉथ बैग, गनी बैग एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये डिफरेंट इसके एग्जांपल है। फिर बात करते हैं सेकंड टाइप के सीड पैकेजिंग पे, सीड पैकेजिंग कंटेनर्स पे। उसमें क्या आता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंटेनर, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर इम्परवियस बट वेपर परवियस कंटेनर। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर तो इम्परवियस होता है लेकिन वेपर परवियस कंटेनर्स होते हैं, ठीक है ना। अलाउस ट्रांसमिशन ऑफ मॉइस्चर ऑन आइदर साइड ओनली इन गैसियस फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होता है मॉइस्चर का वो सिर्फ गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। मॉइस्चर परवियस में क्या था, गैसियस और लिक्विड दोनों फॉर्म में ट्रांसमिशन था, ठीक है ना, मॉइस्चर का। ये क्या करता है, दिस अलाउ एंट्री ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड नॉट इन द लिक्विड, ठीक है ना। तो ये हेल्प करता है वाटर को वेपर के फॉर्म में ट्रांसमिशन उनमें रहते देन कि लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। फिर आता है द सीड इन दिस कंटेनर कांट बी कैरिड ओवर फॉर लॉन्ग पीरियड इन हॉट ह्यूमिड कंडीशन। लेकिन जो इसका जो सीड्स है वो हॉट ह्यूमिड कंटेनर्स, हॉट ह्यूमिड पीरियड के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके एग्जांपल क्या क्या है, पॉलीथीन बैग्स वो भी कौन से हैं, लेस देन 300 गॉज थिकनेस के, ठीक है ना। या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूरिया बैग्स। तो ये सब किसके अंदर आता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंटेनर या फिर मॉइस्चर इम्परवियस बट वेपर परवियस कंटेनर्स, ठीक है ना। फिर थर्ड बात करते हैं मॉइस्चर एंड वेपर प्रूफ कंटेनर्स। इसके अंदर क्या होता है, द कंटेनर्स अलाउ मॉइस्चर नाइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नॉर इन द गैसियस स्टेट। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर का ट्रांसमिशन होता ही नहीं है, ना तो लिक्विड फॉर्म में और ना ही गैसियस फॉर्म में,
ठीक है ना। मॉइस्चर परवियस में तो क्या होता था, दोनों दोनों फॉर्म में होता था। मॉइस्चर इम्परवियस में और वेपर परवियस में क्या होता था, सिर्फ वो गैसेस फॉर्म में होता था, और इसके अंदर क्या है, किसी भी फॉर्म में नहीं होता है। These containers will allow entry of moisture in the form of liquid, not allow the entry of moisture in the form of liquid or vapor। किसी भी फॉर्म में इसको मॉइस्चर को अलाउ नहीं करता है वो। These are used for long term storage even in hot humid condition, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज होता है इवन इन हॉट ह्यूमिड कंडीशंस, ठीक है ना। इफ द सीड्स आर सील्ड एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना, अगर सीड को हमने ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के अंदर स्टोर कर दिया तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भी, अगर हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर कंडीशन है तो भी ये स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पॉलीथीन बैग ऑफ ग्रेटर देन 700 गॉज थिकनेस। जो पॉलीथीन बैग हो गई वो भी किस थिकनेस की, ग्रेटर देन 700 गॉज थिकनेस की। तो वो सब क्या होता है, मॉइस्चर एंड वेपर प्रूफ कंटेनर हो सकता है। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल पाउचेस होते हैं वो भी इसके एग्जांपल है। जो रिजिड प्लास्टिक्स है वो भी किसके एग्जांपल है, मॉइस्चर एंड वेपर प्रूफ कंटेनर्स के। फिर हम बात करते हैं कंटेनर एंड स्टोरेज, ठीक है ना। कंटेनर स्टोरेज यानी कि यूजेज ऑफ कंटेनर डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज स्टोरेबिलिटी पीरियड, ठीक है ना। जो कंटेनर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेबिलिटी पीरियड के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए क्या करते हैं हम, मॉइस्चर वेपर प्रूफ कंटेनर्स यूज़ करते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था। फिर मीडियम टर्म स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, मीडियम टर्म स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंटेनर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए हम मॉइस्चर परवियस कंटेनर्स यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स ऑफ स्टोरेज के अकॉर्डिंग जो कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं वो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू वांट any doubt please comment in the comment box, and if you want to download the PPT from down of this video, you can download it from our Telegram channel, Go for Agriculture. Until then, stay tuned.